इसका मतलब जोड़ना एक तरह से। अब जो इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ पर देखो इंटी लिखा हुआ है, इंटी मतलब क्या है? इंटीग्रेशन, इसका मतलब जोड़ना एक तरह से। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, मैं इंडियंस अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊँ तो इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब जोड़ना, पता है लोगों को कि भाई बोलते हम सबको इंटीग्रेटेड रहना चाहिए, हम सबको जुड़ के रहना चाहिए, तो इंटीग्रेशन। हाँ, तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़ जोड़ कर एक बड़े चीज़ का जोड़ कर उस पूरे का एरिया निकालना ही इंटीग्रेशन होता है। वो तो डिफरेंशिएट कर दिया, हमने तोड़ दिया। ऐसा मान लो कि हमने इसे बहुत छोटे टुकड़े कर दिए, ब्लेड से काट दिया, ऐसे लाखों करोड़ टुकड़े बना दिए, बहुत सारे टुकड़े बना दिए हमने, बहुत टुकड़े बना दिए। हमने बहुत सारे टुकड़े बना दिए और इन टुकड़ों का नाम होगा डीएल। क्या होगा? डीएल। डीएल मतलब बहुत छोटा लेंथ, स्मॉल लेंथ को डीएल बोलते हैं, पता लोगे सब। ये डीएल है, ये भी डीएल है आपका, ये भी डीएल है। अब उसे जोड़ने चले हो, डीएल प्लस डीएल, डीएल 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 डीएल, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एल मिलेगा, क्या मिलेगा? क्योंकि आपने डीएल डीएल को जोड़ा है। तो इसका आसान तरीका क्या होता है? आसान तरीका बताओ, सिंपल तरीका, कन्वीनिएंट तरीका और बहुत ही बेस्ट तरीका। किसी ने बोला यार तुम बार-बार प्लस मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे डीएल है डीएल, तो बार-बार तुम प्लस मत लिखो, तरीका बताऊंगा आपको, ऐसे सिंबल लगाओ। देखो सिंबल देखो, एस, ये सिंबल कहेंगे एस, जैसे कैसा है? एस मतलब हमारा सम, क्या है? तो क्या है? सम ऑफ डी। ये सिंबल जो है जोड़ने को रिप्रेजेंट करता है, जोड़ना। मीट्रिक बना दिया मैंने, सम ऑफ, आपको आंसर देगा एल। तो बोला क्या बार-बार मत लिखो, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल मत लिखो बार-बार, अब सीधा साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, उसमें उसको डाल दो जिसको जोड़ना है, तो इसका आंसर अपने आप क्या आएगा? एल। और बोला कि इसकी जो लिमिट है, जो लेंथ हो 0 से स्टार्ट होगा एल तक जाएगा। जैसे हमारे में लेंथ कितना है 10 ना, तो 0 से 10 तक जाएगा लेंथ, मतलब इतनी जुड़ने के बाद जाएगा लेंथ, मतलब इतनी जुड़ने के बाद मैक्सिमम कितना सकते हैं, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, होता है अपर लिमिट। जब डीएल जुड़ेगा, जब लेंथ जुड़ेगा, तो मैक्सिमम 10 तक जाएगा, तो लिमिट हो गया। हाँ, तो ये नीचे वाले को लोअर लिमिट, अब ऊपर वाले को अपर लिमिट होता है, ये लिमिट में यूज होता है। अच्छा सिंपल, समझ पा रहे हो बात को? बहुत छोटी वैल्यूज को जोड़ना, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या बात समझ पा रहे हो? तो c पावर n और बगल में लिखा हो dx, तो आंसर आएगा x n + 1 n + 1, और ये आपने पढ़ा हुआ है 11 में। क्या बात समझ में आया? तो और ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अगर ऐसा आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर हम क्या करेंगे? और ऐसा लिखा गया तो हम क्या करेंगे सर? ऐसा टफ क्वेश्चन आ गया तो आंसर कैसे करेंगे सर बताओ? बहुत सिंपल है, x³/3 दिख गया? दिख गया क्या? x³/3 प्लस ये प्लस, ये 2 है, 2 की जगह 2, x की पावर 1 यहाँ पे क्या है? तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/2, दिस इज आंसर। क्या बात समझ में आया? वेरी इजी, इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। तो ये आपका तो देखो, अगर एक चीज़ रहता तो मान लो एक रहता तो एक्स एन प्लस वन लगा देती, लेकिन जहाँ प्लस आया वहाँ पे दो चीज़ या तो उससे ज़्यादा होगी, तो वही चीज़ करनी है कि पहले एक को इंटीग्रेट करके वही एक्स एन प्लस वन वाला लगाना है, फिर दूसरे को जो लिख के लगाना है, और बीच में प्लस को जो है वो सेम चीज आ जाएगा। यही कहने का मतलब है, एक बार उसको इंटीग्रेट करो और फिर उसको इंटीग्रेट करो अलग से, और बीच में बस प्लस माइनस जो भी है लगा दो, प्लस माइनस वगैरह। एक बार इसको इंटीग्रेट करो, बस इसको इंटीग्रेट करो जब एक से ज़्यादा वैल्यूज आ जाए। अब देखो इंटीग्रेशन इसमें कैसे घुसाते हैं, वो जो भी हो, जैसे कि डी एल 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 प्लस को करोगे तो अल्टीमेटली एल आता है, तो एल आएगा तो उसको ब्रैकेट में लिख के जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मान लो 0 से 10 तक, तो ये जो नीचे वाला होता है ये होता है लोअर लिमिट, और ऊपर वाला होता है अपर लिमिट, और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे तो ये लिमिट होता है, इस तरीके से निकलता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, और ये नीचे वाला लोअर होता है, ऊपर वाला अपर होता है। आप लास्ट में जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, अब लास्ट में ब्रैकेट लगाते रहोगे और बोलोगे कि लेंथ 0 से स्टार्ट हुआ था और 10 तक गया था। अब फिर क्या करोगे आप? फाइनल वैल्यू मतलब अपर लिमिट, उस एल की जगह पर अपर लिमिट करोगे तो क्या आएगा? 10। फिर उसी एल में आप माइनस करके नीचे स्टार्टिंग की वैल्यू जो कि होगा 0, लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर ऑटोमेटिक क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो कोई वाली बात है। और देखो, जब यहाँ पे कुछ नहीं था तब तो आराम से हो जा रहा था, लेकिन जहाँ पे अगर ऐसे 0 2 आएगा तो जानते ही हो, ऐसे ब्रैकेट में लगा के 0 2 लिखते हैं, और एक बार इसमें रख के डालते हैं एक्स टी जो भी मतलब वेरिएबल होता है, और फिर एक बार इसको लिख के डालते हैं। जब दोनों को करते हैं तो बीच में माइनस लगा के ऐसे करते थे, वही चीज़ है देखो। और बाकी सब सेम रहेगा, जैसे ये नॉर्मली इंटीग्रेट करते, नॉर्मली इंटीग्रेट करो, नॉर्मली इंटीग्रेट करो, और सिंपली इन और प्लस आता ही था। और देखो मेन जो चीज़ है कि नॉर्मली इंटीग्रेट करने के बाद जो है इसे टी स्क्वायर टी क्यूब और टी स्क्वायर इस दोनों का आएगा, और इसमें फिर जो है ब्रैकेट लगा के जैसे बोले थे वहाँ पे, अगर 0 2 है तो एक बार उसमें डालेंगे, एक बार जो है फिर से एक बार इसमें डालेंगे, ऐसे करके, मतलब इस तरीके से कि एक बार वो वाला जाएगा और फिर एक बार ये वाला जाएगा। तो जहाँ पे 0 और 2 यानी कि इस टाइप का हो, वहाँ पे ऐसे करेंगे, बार उसको डालेंगे, बार उसको डाल के माइनस करेंगे। अब देखो मैंने कहा था लास्ट में जब आपका सॉल्व हो जाएगा आपको ब्रैकेट लगाना बताया मैंने, ठीक है? फिर इसको क्या लगाना है? लिमिट, लिमिट जाना 0 से लेके 2 तक, फिर आपको सबके अंदर पहले 2 पुट करना है, तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 2, जो कि 2 की पावर 8 प्लस में देखो पहले 2 का क्यूब होगा, फिर होगा 2 का स्क्वायर जो कि 4, फिर आपको माइनस करना है, क्या करना है? माइनस 0 डाल के 0 0 0 + 0, समझे? यानी 2 जो है जो हमारी अपर लिमिट है, अपर लिमिट इसके अंदर भी जाएगी और इसके अंदर भी, फिर माइनस का साइन आके लोअर लिमिट इसके अंदर भी जाएगा और इसके अंदर, तो सबके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम फ्यूचर में करेंगे तो आपको दर्द तकलीफ दुख
तो बस इसमें यही कहना चाहते हैं कि वही जो पहले था कि यहाँ पे अगर कुछ लिखा रहता था तो एक बार ये जाके होता था और एक बार ये जाके और फिर दोनों के बीच माइनस साइन लगता है, वैसे ये भी हुआ है। और जहाँ पे ये ऐसे ऐसे होगा, जहाँ पे नंबर लिखा रहेगा बजाय कि ना लिखे रहने के वहाँ पे होगा। और देखो इंटीग्रेशन का मतलब ही इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एरिया होता है, और जिस चीज़ का एरिया का फॉर्मूला बन जाता है उसका इंटीग्रेशन हर बार नहीं करते हैं, उसका एरिया का फॉर्मूला पे रख के आंसर निकालते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर हो गया, स्फीयर हो गया, इस सब को भी जो है पहले इंटीग्रेशन से ही किया गया था, यानी कि छोटे छोटे को कर करके फिर पूरे को इंटीग्रेट किया गया था। और फिर ऐसे ही मतलब कि छोटे छोटे को कर 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 कैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे ही इस सब का भी किया गया है। लेकिन इस सब का फॉर्मूला बन गया है तो फॉर्मूला को से रख के सीधा एरिया निकाल लेंगे। और जहाँ पे मान लो कोई रैंडम चीज़ का जो है फॉर्मूला नहीं बना है, कोई भी रैंडम चीज़ मान लो उस सब का एरिया निकालने के लिए वहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे जहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन सकता है। और नहीं तो होने को सब कुछ जो है सब इंटीग्रेशन से ही हर चीज़ का एरिया पहले छोटे को करके सबको इंटीग्रेट किया गया था, सारी चीज़ें ही ऐसी ही हुई थी। और जो है अब इसका ये भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और है कि जैसे कि ये वाली चीज़ जो है y इज इक्वल टू एक्स होती है, वो क्यों? देखो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो जो है ये 1 तभी होगा जब अगर ये वाला भी 1 रहेगा साथ से और ये वाला भी 1 रहेगा, यानी कि y बराबर रहेगा x के और वो बराबर रहेगा 1 के, ऐसा कुछ पता नहीं। कि आपको बता दूं तो आप इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या लेंगे, आप इंटीग्रेशन की हेल्प से ना एरिया निकालते हो। या कह सकते हो कि या तो इंटीग्रेशन कर लो या एरिया निकाल लो, बात देखिए पड़ेगी, समझा दो कैसे। जैसे मैं और यहाँ पे ना ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ हमने ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल है ना 1,1 से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यानी कि इसका ये जो बेस है वो भी 1 है और हाइट वो भी क्या है 1। और ऐसे ट्रायंगल में ना इक्वेशन होती है y इक्वल टू x। अगर आपको नहीं पता हो कोई बात नहीं, बता दूं मैं, ये जो लाइन है लाइन वो y इक्वल टू x होगा। क्यों? तभी तो जब x 1 होगा तो y भी क्या होगा, यानी यहाँ पे y इक्वल टू x है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका एरिया निकालो, एरिया तो आप कैसे निकालो? आप बोलोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस 1 है, आपका हाइट कितना है वो भी कहां से कितना है, हम निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकालेंगे, और हम ये देखेंगे क्या जो हमने फार्मूला से एरिया निकाला है और जो हमने इंटीग्रेशन से निकाला है दोनों सेम है कि नहीं। हम ये देखेंगे क्या जो हमने फार्मूला से एरिया निकाला है और जो हमने इंटीग्रेशन से निकाला है दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम हुए यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होगा। तो बराबर निकाल के देखते हैं। एक रेक्टेंगल टाइप का मान लो, चलो यहाँ मान लेते हैं यहीं पे। हाँ अब मुझे बताओ नीचे क्या होगा, नीचे तो बहुत छोटा है dx होगा, क्या होगा नीचे तो बहुत छोटा होगा dx होगा, और ऊपर का बड़ा है, ऊपर का बड़ा है काफी, ऊपर से काफी अच्छा खासा लेंथ है, तो ये होगा y, ये क्या होगा, ये y से y होगा, और जो नीचे वाला है वो dx होगा। तो देखो जो छोटा रहेगा उसको d से डिनोट करेंगे dx, और जो बड़ा रहेगा उसमें d नहीं रहेगा, सीधा y आ जाएगा। और ऐसे को छोटे को करके पूरे में सब में इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि एडिशन कह देंगे, या तो इसको एडिशन को इस तरीके से इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो जैसा कि बोले ही थे। तो छोटी को हम dx बोल देंगे और बड़ी को y बोल देंगे। तो हमने खुद से क्या मान लिया, छोटा सा हमने वो मान लिया रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताओ, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है बताओ, चलो स्मॉल एरिया बताओ। अगर हमने छोटी सी जगह लिया, छोटी सी जगह, तो छोटी सी जगह का एरिया क्या होगा, स्मॉल एरिया क्या होगा बताओ, स्मॉल एरिया पता क्या होगा बताओ, y into dx होगा नहीं होगा बताओ। जल्दी समझो बात, स्मॉल एरिया जो होगा, छोटा सा एरिया होगा, वो y into dx होगा। ये बहुत अच्छी बात कर रहा मैं पूरे ट्रायंगल के अंदर मैं छोटी सी एरिया निकाल रहा हूं और खुद से मैंने क्या माना, एक रेक्टेंगल माना, जिस रेक्टेंगल का एक साइड है dx और एक साइड है y एक्सिस, तो मैं बोला y into dx स्मॉल एरिया है। तो वही चीज़ है कि जैसे रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो यहाँ पे भी लेंथ या ब्रीथ जो भी है, एक y है एक dx है, कोई एक तो y कोई dx है, तो उसी तरीके से ये जो है रेक्टेंगल वाले का एरिया से मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ से ऐसे करके मतलब कर दिया जाएगा। हम चाहते पूरा एरिया मिल जाए, तो हमें जोड़ने पड़ेंगे, छोटे छोटे एरिया में जोड़ना पड़ेगा, छोटे एरिया होंगे देखो जोड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा यार इंटीग्रेट करते देखते क्या होता है, इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं हम, तो y into dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करके देखते क्या होगा, आपको पता होगा क्या आंसर आएगा बताओ, x² by 2। और मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी है, पता होगा, तो y की जगह तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो y into dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करके देखते क्या होगा, आपको पता होगा y की जगह पर हम x लिख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू x केस में पता होगा, तो y की जगह पर मैं x लिख दिया, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेट करें क्योंकि y is equal to x is equal to 1। क्या आंसर आएगा बताओ, x² by 2। और मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 आंसर कितना आ गया 1/2, जो कि इंटीग्रेशन से भी वही आंसर आ रहा है जो किससे आ रहा था, इस फॉर्मूले से। मेरी बात समझ पा रहे हो, टफ नहीं है, इंटीग्रेशन से सेम आंसर आया जो हमारे फॉर्मूले से आता है। हां जी, यानी आप इंटीग्रेशन से एरिया निकाल सकते हो, समझ रहे बात को। तो फिजिक्स में हम इंटीग्रेट नहीं करते, हम क्या निकालते हैं एरिया, ताकि चीजें आसान पड़े। बार हमें करना नहीं, हमें कभी भी करना नहीं पड़ेगा, हमें कभी भी ऐसा करना नहीं पड़ेगा। बस बता रहा हूं जो इंटीग्रेशन की जगह पर एरिया निकाल सकते सीधा, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकालते हैं, बार इंटीग्रेशन नहीं करते। अरे अगली बार से क्वेश्चन आएगा तो इंटीग्रेशन करोगे, अब सीधा एरिया निकालोगे ना, लिखा होगा इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, फिर दोनों आंसर क्या आएगा। समझ में आया, तो बहुत ही बड़ा टॉपिक था कि भाई इंटीग्रेशन से आप एरिया निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन की हेल्प से ही दुनिया जहान का एरिया निकाला गया है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं तो ध्यान से थोड़ा कि हमारे पास एक ऐसी बात समझे, तो ऐसी चीजों का भी हम एरिया निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। इस तरह का फॉर्मूला
हाँ, तो चीज़ यही है कि जिस चीज़ का ऐसे सर्कल वर्कल इस सब का इंटीग्रेशन से मतलब जो है मान लो किसी मतलब कि सब चीज़ का जो है फ़ॉर्मूला बन चुका है, तो वहाँ पे हम फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करेंगे, रैंडम चीज़ों का जिसका फ़ॉर्मूला नहीं बन सकता है, वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। नहीं तो जहाँ पे करना है बन चुका है उसका फ़ॉर्मूला ही सीधा यूज़ कर लेंगे। नहीं